हिस्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, बंदर दीगर हैवानात की तरह एक हैवान है, लेकिन बाज मुफक्किरीन के मुताबिक इनकी पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं हुई, बल्कि वो एक तब्दील शुदा मखलूक है। इनके मुताबिक आज से हजारों साल कबल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो बतौर सजा उन्हें बंदर और सुअर बना दिया गया था। इस सख्त अजाब का जिक्र कुरान मजीद की आयतों में भी मिलता है। तो क्या आज इस जमीन पर जो बंदर मौजूद हैं वो कौम बने इसराइल की नस्ल से हैं जो आज तक इस अजाब में मुब्तला है? इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कुरान मजीद में बहुत सी कौमों के ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिनमें इनके गलत अमाल और अल्लाह ताला के अहकाम की हदूद से तजावुज की वजह से इनको अजाब इलाही का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में एक मशहूर और इबरतनाक वाकया असहाबे सिबत का है। ये वाकया यहूदियों की एक बस्ती से ताल्लुक रखता है। ये वाकया हजरत दाऊद के दौर का है। इस जमाने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें जो बनी इसराइल कहलाती थीं, उनकी आबादी लाखों में थी जो अर्ज़े फलस्तीन और यरूशलेम पर आबाद थे। इनमें से एक कबीला बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे ईला नामी बस्ती में आबाद हो गया। इन लोगों की तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी और ये निहायत ही सरकश और नाफरमान लोग थे। इन लोगों ने तौरात के अहकामात की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। तौरात के मुताबिक हराम चीजों को उन्होंने खुद पर हलाल करार कर लिया था और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुनकिर हो गए। ये कौम जिस दरिया के किनारे आबाद थी, इसमें कसरत से मछलियां मौजूद थीं। लिहाजा ये लोग इस दरिया से मछलियां पकड़ते और उन्हें बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। नीज इन मछलियों की खरीदो फरोख्त भी किया करते थे। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें एक आजमाइश में डाला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस कौम को यह हुक्म मिला कि वो हफ्ता के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना ही दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करें। इस दिन उनको मछलियां पकड़ना हराम करार दिया गया। लिहाजा हफ्ता के अलावा दूसरे दिन मछलियां पकड़ने की उन्हें इजाजत थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म से उन्होंने इतवार से जुम्मा के दिन मछलियां पकड़ना शुरू कर दी, मगर हफ्ते को मछलियां दरिया में ज्यादा होती और बाकी के 6 दिन कम होती थीं। हफ्ते के दिन जब भी दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम दरिया के पास आती तो इतनी ज्यादा मछलियां देखकर उनका दिल बेईमान हो जाता था। शैतान ने उनकी इस लालच का फायदा उठाकर उन्हें उकसाना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि वो हफ्ते वाले दिन दरिया में जाल लगा दिया करेंगे और इतवार को पकड़ लिया करेंगे। इस तरह लोगों ने जाल लगा लिए और कुछ लोगों ने छोटे छोटे हौज घर तक बना लिए और इन हौज का दरिया तक रास्ता बना दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियां इन हौज और जालों में फंस जाती तो वो उसे इतवार को पकाकर खा लेते। इसी बस्ती में अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगों, हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया गया है। तुम जो जाल बिछाते हो और छोटे छोटे तालाब बनाते हो, उनमें अगर मछली हफ्ते के दिन फंसी तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक बनाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। तो यूं अल्लाह के इन नेक बंदों ने बस्ती के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले दीवार की दूसरी जानिब हो जाएं। नेक आमाल वाले लोग बदों को समझाते रहे कि अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ है उसको याद करो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो, वरना तुम पे भी कोई आजाब आ जाएगा। वो तमाम नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 के करीब थी, हंसते रहे और कहते रहे, ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब ना आएगा। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह के खास बंदे जो दीवार की दूसरी जानिब थे, अल्लाह से माफी मांगते रहे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो नेक साले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार की दूसरी जानिब किसी इंसान की आवाज महसूस नहीं हो रही। जैसे ही दीवार की दूसरी जानिब चढ़कर देखा गया
تو وہ تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کے سارے نافرمان لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان میں وہ لوگ جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور یوں 3 دن تک وہ سب اسی عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، تو یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ اس قوم سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور ان کی قوم پر جب عذاب آیا تو 3 دن زندہ رہنے کے بعد وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستو، بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ دین کے جو احکامات ہیں ان کو منوعاً تسلیم کیا جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اس سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔